मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। अतुल सुभाष, नाम सुना होगा आपने। अतुल सुभाष हाल ही में अपनी जिंदगी की जंग हार गए। क्यों? शायद इसके पीछे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। इसके पीछे घर घर में आज सभी के मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या कानून सिर्फ महिलाओं के लिए है? क्या पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है? क्या सभी जो कानून हैं वो महिलाओं को मजबूत करते हैं? क्या महिलाओं के ऊपर कोई कानून नहीं लागू होता? या क्या ये प्रश्न भी उठ रहा है कि अगर कोई महिला अपने पति पर या उसके अपने ससुराल वालों के ऊपर कोई दहेज का मुकदमा लगाती है या डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा लगाती है, तो क्या कोई कानून किसी भी प्रकार की जांच की बात नहीं करता? क्या पुरुषों को केवल और केवल प्रताड़ित होने का अधिकार है या प्रताड़ित होना पड़ेगा? ये बात हर व्यक्ति के आज जेहन में गूंज रही है। क्यों? क्योंकि अतुल सुभाष जो बेंगलोर में रहने वाले थे और एक बहुत बड़े पद पर थे, और ये कहा जा रहा है कि 80 लाख के आसपास उनकी सालाना इनकम थी। शुरू करते हैं कहानी को पीछे से। मैं मुकेश कुमार, जिसे कुमार सर के नाम से आप सभी जानते हैं, शुरू करता हूं। तो समझते हैं 24 अप्रैल 2019 को अतुल सुभाष की शादी निकिता से होती है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच में 2022 में निकिता अपने पति अतुल सुभाष के ऊपर दहेज का मुकदमा लिखवाती है और साथ ही अपने ससुराली जनों, मतलब अपने सास ससुर और अपने पति पर मुकदमा लिखवाती है कि मेरे पति और उनके परिवारीजन मुझसे 10 लाख की रिश्वत मांगते हैं। मुकदमा चलता है। शायद हो सकता है पति अंदर ही अंदर मन में प्रताड़ित हो रहा हो, और अब ऐसे में कुछ समय पहले अतुल सुभाष ने जब गलत कदम उठाया तो एक 24 पन्ने का नोट लिखा और एक वीडियो बनाई, और उस वीडियो में उन तमाम प्रश्नों के जवाब दिए जिनके उन पर आरोप लगे थे। और ये एक सबसे बड़ी बात तो न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। अतुल सुभाष ने लिखा कि जब मेरा मामला न्यायपालिका में चल रहा था तो जज साहिबा ने कहा था, जज साहिबा ने बहस के दौरान ये कहा था कि तुम क्यों नहीं ऐसा गलत कदम उठा लेते। तो यहाँ एक प्रश्न उठ रहा है कि जज साहब भी क्या इस मामले में लोगों को सॉल्व कराने के स्थान पर मामले को बढ़ा रहे हैं? अब ऐसे में आप सोच कर देखो कि निकिता ने अपने पति के ऊपर अपने ससुराली जनों पर आरोप लगाया कि 10 लाख का मुझसे दहेज मांगा गया, और अतुल सुभाष कह रहे हैं अपने नोट में कि मेरी 80 लाख सालाना की सैलरी थी, तो क्या मैं 10 लाख रुपए अपनी पत्नी के परिवारीजनों से दहेज के मांगूंगा? और दूसरा, निकिता ने आरोप लगाया कि मेरे पति मुझे मारते हैं, पीटते हैं। अतुल ने उसमें जवाब दिया है कि मैंने अगर अपनी पत्नी को मारा पीटा तो आज तक कभी कोर्ट में या पुलिस के सामने उसने कहीं भी इंजरी या कहीं चोट के निशान क्यों नहीं दिखाए? क्यों? क्योंकि वो मुझ पर झूठा आरोप लगा रही थी। खैर, इन सभी बातों से हमें आज कुछ नहीं कहना, बस ये तो जांच का विषय है और पुलिस इसकी जांच करेगी और कुछ ही दिन में जांच के बाद कंक्लूजन निकल के आप सभी के सामने आएगा। लेकिन आज एक प्रश्न सबके सामने उठ रहा है कि क्या वास्तव में कानून महिलाओं को मजबूत करते हैं? क्या वास्तव में क्या महिलाएं मजबूत होती जा रही हैं और पुरुष कमजोर होते जा रहे हैं? हमने वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर महिलाओं को मजबूत करने का प्रयास किया, और चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, चाहे वो डाउरी एक्ट हो, कोई भी कानून हो, सभी कानून महिलाओं के लिए आए। लेकिन आज स्थिति ये है कि अगर कोई महिला अपने पति पर या रिश्तेदारों पर या परिवारीजनों पर या ससुराल वालों पर अगर झूठा भी दहेज का मुकदमा लिखा दे तो रिश्तेदारों को यानी ससुराल वालों को जेल हो जाएगी। बाद में जांच होगी, वो तो बात की बात है, लेकिन जेल में इज्जत का सारा फलूदा निकल जाएगा। तो प्रश्न ये उठा है, वो महिलाओं को इतना मजबूत करके पुरुष को कमजोर क्यों किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में जो आज मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, कहीं आने वाले समय में पुरुष सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ जाए? कहीं महिलाएं, मैं सभी महिलाओं की बात नहीं कर रहा, कहीं कुछ महिलाएं ऐसा न कर दें कि वो अपने लिए बनाए गए कानून का इतना दुरुपयोग करें कि पुरुष दब के
उछलते चले जाएं और एक समय ऐसा आ जाए कि पुरुष सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस होने लगे। आज अतुल सुभाष के द्वारा उठाए गए कदम से ये बात हर एक के माइंड में आ रही है कि एक पति एक इतनी लंबी वीडियो बनाता है, 24 पन्ने का नोट लिखता है, मैं शब्द नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि YouTube पर बोल रहा हूं, 24 पन्ने का एक नोट लिखता है गलत कदम उठाने से लिख के पहले कि मेरी पत्नी ने जो आरोप लगाए वो झूठे थे। तो कोई भी इंसान गलत कदम उठाने से पहले 24 पन्ने का नोट और इतनी लंबी वीडियो तभी बना सकता है जब वास्तव में वो शायद गलत ना हो। बट मैं नहीं कहूंगा कि गलत है कि सही है, ये पुलिस के द्वारा जांच का विषय है। न्यायपालिका भारत में सर्वोपरि है, न्यायपालिका निर्णय लेगी। लेकिन इस बात पर विचार जरूर किया जाना चाहिए कि कहीं महिलाओं के लिए बनाए गए कानून महिलाओं को ज्यादा मजबूत तो नहीं कर रहे कि पुरुषों को वो दबाती चली जाएं, या कल को कहीं ऐसा ना हो जाए कि पुरुष सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस हो। आज इस पर विचार करने का समय आ चुका है।